गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 12 की चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 जो कि न्यू बुक्स में 4.3 है और ओल्ड बुक्स में 4.4। एक्सरसाइज 4.3 जिसमें क्या सीखेंगे हम? दो चीजें सीखेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स and cofactors of the elements of the determinants। तो इसमें जो डिटर्मिनेंट अगर हमें कोई दिया हुआ है तो उसके हर एक एलिमेंट का माइनर और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। जैसे इसी के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 -4 3। 2 0 -4 3। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि माइनर किसी भी डिटर्मिनेंट का आप निकाल रहे हैं तो जितने उसके अंदर एलिमेंट है उतने ही उसके माइनर होंगे और उतने ही उसके कोफैक्टर्स होंगे। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 4 है, तो 4 ही हमारे पास क्या होंगे? इसके माइनर। तो जैसे कि एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था, किसी भी मैट्रिक्स में जब एलिमेंट आप देखते हैं उसको अगर आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट है तो हम कैसे बताते हैं? AIJ से बताते हैं। A11 का मतलब I कितना है? 1 और J कितना है? मतलब 1। I जो है वो किसको डिनोट करता है? रो को, और J किसको डिनोट करता है? कॉलम को, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप दिखाओगे। इसमें माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, तो कैपिटल M11 M12 M21 और M22, ये 4 हमारे पास एलिमेंट है तो इसके 4 को फैक्टर निकलेंगे। जैसे 1 1 है, जैसे हमारे पास 1 1 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, तो ये मैंने फर्स्ट रो छोड़ दी और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बच गया? 3। 1 2 मतलब फर्स्ट रो छोड़नी है और सेकंड कॉलम छोड़नी है, तो क्या बच जाएगा आपके पास? 0। उसके बाद सेकंड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, आपके पास क्या बच जाएगा? -4। 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दोगे, क्या बच जाएगा? 2। तो ये माइनर है, ठीक है। अब इसी से आपको कोफैक्टर सिखाऊंगी। कोफैक्टर के लिए C से डिनोट नहीं करते, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। जैसे एलिमेंट में हमने देखा स्मॉल a है, तो कोफैक्टर्स के लिए कैपिटल A से। और कोफैक्टर्स मैंने आपको बता ही दिया कि जितने भी एलिमेंट है उतने ही इसके कोफैक्टर होंगे। तो A11 A12 A21 और A22। अब क्या करना है, जो माइनर्स वाले एलिमेंट है ना वो तो आएंगे ही। मतलब जैसे M11 है, उसकी वैल्यू कितनी थी? 3 थी, तो A11 की वैल्यू में 3 तो लिखोगे ही आप, इसकी वैल्यू 0। 21 में -4 और 22 में 2। डिफरेंस क्या है? यहां आपने लिखना है -1 की पावर, सब में -1 की पावर, -1 की पावर, -1 की पावर क्या? जो इनको ऐड करने पे आएगा वो, मतलब 1 + 1 कितना आ गया? 2। 1 + 2 I और J, मतलब ये जो रो और कॉलम को जो इंडिकेट करता है उनको ऐड कर दोगे। 1 + 2 कितना आ गया? 3। 2 + 1 कितना आ गया? 3। और 2 + 2 कितना आ गया? 4। तो -1 का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव ही रहेगा 3, और ये तो 0 है तो 0 ही आ जाएगा। -1 की पावर 3 कितनी आ गई हमारे पास? माइनस आ गई, और ये -4, तो कितना आ जाएगा? +4। -1 की पावर कितनी आ गई? +1 इंटू में 2, तो ये 2। तो ये आपके पास कोफैक्टर्स निकालने का ये आपका तरीका है। पहले आप माइनर निकाल लोगे, माइनर वाले एलिमेंट सेम रख देंगे, चेंज क्या है? सिर्फ साइन में चेंज आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करने हैं। इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट सेम इसको सोल्व करोगे। तो अब हम करेंगे कि ऐसे कोई मैट्रिक्स जिसके जो ऑर्डर है वो 3 × 3 और उसका डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है,
तो उसके माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो अभी आपको क्लियर किया था, जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही उसके माइनर होंगे। तो सबसे पहले हम माइनर निकाल लेते हैं। तो माइनर को किससे डिनोट करोगे आप, M11, नो एलिमेंट है इसके अंदर, तो आप लिख लोगे M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, ये माइनर है हमारे पास। तो M11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दोगे। तो यहाँ से देखो मैंने फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, मेरे पास बच गया 5 - 1 1 2 1। M12 की अगर बात करें तो M12 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, क्या बच गया मेरे पास 3 - 1 0 2। उसके बाद हमारे पास है M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दोगे, आपके पास बच गया 3 5 0 1। सेम 21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दोगे, 0 4 1 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, क्या बच जाएगा हमारे पास, सेकंड रो को छोड़ दिया और सेकंड कॉलम को, तो 1 4 0 2। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को, तो ये थर्ड रो होगी, ये फर्स्ट कॉलम आपके पास आ गया 0 4 5 - 1 3 2, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 4 3 - 1 3 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 3 5। अब इसको कैलकुलेट, तो डिटर्मिनेंट हमें 2 × 2 के लिए कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 10, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -1, तो 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11। ठीक है, आगे इसको करिए, 3 को 2 से करोगे 6, और ये तो 0 आ रहा है, तो 6 - 0 कितना आ जाएगा 6। 1 3 में करोगे, 3 को 1 से किया 3, और ये माइनस में 0, यानी कि कितना आ गया 3। इसको करोगे 0 को 2 से 0, 4 को 1 से 4, यानी कि माइनस का 4। 1 को 2 से करोगे 2, और 4 को 0 से 0, कितना आ गया 2। 2 3 में 1 को 1 से करेंगे 1, और 0 को 0 से 0, तो कितना आ गया 1। इस 0 को -1 से करोगे 0, -4 को 5 से करोगे 20, कितना आ जाएगा माइनस का 20। उसके बाद 1 को -1 से करोगे -1, 4 को 3 से करोगे 12, कितना आ जाएगा माइनस का 13। 3 3 में 1 को 5 से करोगे 5, और 0 को 3 से करोगे 0, तो ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास ये माइनर्स आ गए, पर साथ में हमने क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर भी निकालने हैं। तो इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया था, कैपिटल A से डिनोट करते हैं, A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 A31 A32 A33, ये 9 एलिमेंट हमें चाहिए। तो 1 1 के लिए कितना आया था मेरे पास, 11 आया था, देखो यहाँ। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो और -1 की पावर 2 मतलब पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएगा 11। अब 1 2 कितना है मेरे पास 6 आया है, -1 की पावर कितनी 1 + 2 3, यानी कि ये साइन चेंज हो जाएंगे। 1 3 कितना आया है, 1 3 हमारे पास 3 आया है, तो -1 की पावर कितनी 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। 2 1 कितना आएगा मेरे पास, -1 की पावर 2 + 1 3, और 2 1 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 4, तो एक तो देखो माइनस यहाँ से आएगा और एक यहाँ से प्लस का 4 हो जाएगा। 2 2 की वैल्यू -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 2 4, और 2 2 की वैल्यू आई है 2, तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 3 A23 कितना है, M23 कितना है हमारे पास 1 है, तो -1 की पावर कितनी आ गई 2 + 3 5, इंटू में 1, ये भी आ जाएगा माइनस का 1। उसके बाद 3 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -20 है, ये इंटू में क्या आ जाएगा -1 की पावर कितनी 3 + 1 4, ये तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, तो माइनस का 20। 3 2 के लिए देखिए माइनस का 13 आ रहा है हमारे पास,
उसके बाद A32 का देखिए, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5, और A32 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 13, तो एक माइनस यहाँ से और एक यहाँ से, कितनी आ जाएगी 13। A33 कितना आएगा आपके पास, देखो A33 की वैल्यू, M33 कितना है मेरे पास 5 है, तो -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू में 5, कितना आ जाएगा प्लस का 5। तो ये आपके कोफैक्टर्स हैं, इस तरह से निकालोगे माइनर और कोफैक्टर। तो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपको दिया हुआ है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, कि केवल आपको सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करना है एंड इवेल्युएट, और उससे इवेल्युएट करना है इस डिटर्मिनेंट को। तो हमें पता है कि कोफैक्टर्स किसके चाहिए, हमें केवल सेकंड रो के। तो पहले उसके माइनर निकाल लेती हूँ मैं। M21 3 ही कोफैक्टर होंगे सेकंड रो में, M22 और M23। तो M21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दोगे, सेकंड रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या बच गया मेरे पास 3 8 2 3। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 9 - 16 विच इज इक्वल टू -7। कोफैक्टर निकालेंगे, पहले हम उसके लिए माइनर निकाल रहे हैं। M22 निकालना है, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आप छोड़ दोगे, आपके पास बचेगा 5 8 1 3। इसको क्रॉस करोगे, 5 को 3 से 15 - 8 को 1 से 8, तो आपके पास आ जाएगा 7। उसके बाद 2 3 के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को आप छोड़ दोगे, सेकंड रो छोड़ दी, थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 5 3 1 2 बच गया। क्रॉस कर लो, 5 2 ज़ा 10 - 3 को 1 से 3, कितना आ गया 7। ये तो हमने निकाले इसके माइनर। नाउ कोफैक्टर A21 के लिए -1 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 3 इंटू में -7। तो देखो एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस यहाँ से आएगा, प्लस का 7। उसके बाद A22, अगर 22 की बात करें तो -1 की पावर कितनी, 2 + 2 4, और M22 कितना आ गया 7 आ गया। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 4 है तो क्या रह जाएगा 7। उसके बाद A23 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 3 5, और M23 कितना है 7, M23 हमारे पास है 7। तो -1 की पावर 5 है तो माइनस आएगा, इंटू में 7, कितना आ जाएगा -7। तो ये निकाल लिया हमने कोफैक्टर। अब ध्यान से देखिए, इसका यूज करके पूरे डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किस तरीके से करते हैं। डेल्टा बोल दिया, इसकी इवेल्युएशन जो आएगी हमारे पास, जो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद आएगा। तो कैसे करते हैं, जैसे अपने पास इसने दिया हुआ है सेकंड रो के एलिमेंट लेने हैं, सेकंड रो के सॉरी कोफैक्टर्स लेने हैं, तो सेकंड रो के कोफैक्टर्स जो आए हैं उनको उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे। मतलब अगर मेरी बात यहाँ पे A21 की हो रही है इस कोफैक्टर की, तो इसी का एलिमेंट मतलब A21 प्लस हमारे पास बात किसकी हुई आगे A22, क्योंकि सेकंड रो की बात हो रही थी तो वही सेकंड एलिमेंट A22, ऐसे ही A23 और कोफैक्टर A23। इस तरीके से आप डेल्टा निकालेंगे। अब A21 कितना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट लेना है, ठीक है, जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है मतलब 2, और A21 की वैल्यू कितनी निकाली है 7। A22 जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है मतलब 0, और A22 की वैल्यू 7। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब 1, और A23 की वैल्यू -7। तो कितना आ जाएगा 14 प्लस में 0 -7, 14 में से 7 गया 7 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें दिया हुआ है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, कि आप थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का यूज करके इस जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको एक्सपेंड करके क्या आंसर आएगा वो बताना है। तो जैसा कि हमने पहले किया था कि जब कोफैक्टर निकालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले माइनर निकाल लेंगे। तो सिर्फ किसके चाहिए मेरे को, थर्ड कॉलम के चाहिए। इट मीन्स M13 चाहिए, M23 चाहिए और M33 चाहिए। M13 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो छोड़ दिया, थर्ड कॉलम छोड़ दिया,
तो मेरे पास बच गया 1 y 1 z। 2 3 की जब बात करूंगी तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 x 1 z, ठीक है। 3 3 की बात करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 x 1 y बच जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। z माइनस वाई, ये आ जाएगा z माइनस एक्स, और ये आ जाएगा y माइनस एक्स। ये तीनों वैल्यू हमने निकाल ली। इसके को फैक्टर निकालने हैं। a13 13 है तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 + 3 4, और ये z माइनस वाई। तो जब पावर 4 है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, z माइनस वाई आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप जब a23 निकालोगे तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 3 5 हो जाएगी, और साथ में z माइनस एक्स। तो हमें पता है कि जब ओड पावर हो तो नेगेटिव साइन, और ये z माइनस एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस जेड। उसके बाद a33 -1 की पावर कितनी 6, और y माइनस एक्स। तो पावर कैसी है, इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा y माइनस एक्स। तो अभी तो हमने कोफैक्टर निकाल लिया। उसके बाद डेल्टा एक्सपेंड भी करना है इसका यूज करके, इन कोफैक्टर्स का यूज करके। तो कैसे करेंगे, अभी बताया था फार्मूला कि अगर आपको ये 3 एलिमेंट, मतलब अगर थर्ड कॉलम के एलिमेंट लेने हैं तो थर्ड कॉलम के ही थर्ड कॉलम के आप कोफैक्टर्स ले रहे हो, तो जो एलिमेंट्स हैं वो भी थर्ड कॉलम के लेने। जैसे a13 है तो a13 एलिमेंट लोगे और ये कोफैक्टर। फिर आगे कौन सा है, a23 है तो यही वाला हमने एलिमेंट लेना है, और ये कोफैक्टर। सेम एलिमेंट a33 a33। अब a13 एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम yz, साथ में क्या आ गया z माइनस वाई, ठीक है। a23 zx, साथ में क्या आ गया x माइनस जेड। फिर xy, साथ में क्या आ गया y माइनस एक्स। इसको सिर्फ सोल्व करना है, कर लेते हैं, खोल लेते हैं इसको। कितना आ गया वाई जेड स्केयर, और y को y से करेंगे y स्केयर, और साथ में z है, इधर कर दोगे z x स्केयर, माइनस में z स्केयर x, प्लस में x y स्केयर, माइनस में x स्केयर y, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे कि इसके फैक्टर्स बन जाएं। जैसे कैसे बना सकते हैं आप फैक्टर, एक टर्म ये ले ली और एक टर्म ये, मैं निशान लगा लिया देखो इस तरीके से, ताकि पता चल जाए जेड स्केयर कॉमन आ रहा है। तो जेड स्केयर माइनस का ले लिया ताकि एक्स हमारे पास पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ से प्लस का एक्स और यहाँ से माइनस का वाई, ये 2 टर्म्स हमने ले ली। उसके बाद इन्हीं टर्म्स में से आप ये वाली देखो, जेड कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। और ये जो 2 टर्म्स है उसमें से देखो एक्स वाई कॉमन आ सकता है, एक्स वाई ले लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैंने एक्स वाई लिया है तो यहाँ से वाई आएगा, मैंने माइनस का कॉमन ले लिया, तो ये एक्स प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। दोबारा से बता देती हूँ, ये देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ से लिया, ये इसमें जेड स्केयर, इसमें जेड स्केयर ले सकते थे, तो माइनस का एक्स आता, मैंने माइनस पहले बार ले लिया, यहाँ से एक्स प्लस का, और ये वाई जो है माइनस का हो जाएगा। उसके बाद सेम ये मैंने 2 इक्वल के निशान लगाए, मतलब ये 2 टर्म्स में से कॉमन लिया है, तो जेड बार ले लिया, एक्स के यहाँ से वाई के यहाँ से, तो बिल्कुल मैं यहाँ से एक्स वाई ले सकती थी, तो वाई माइनस एक्स आता है, इसलिए मैंने माइनस बार ले लिया, ताकि आपके पास सब में सेम एक्स माइनस वाई कॉमन ले इसको आप। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस में जेड, इसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी लगाते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, माइनस में एक्स वाई, और बाकी सब कुछ एज इट इज। तो ये देखिए एक्स माइनस वाई यहाँ से, एक्स माइनस वाई यहाँ से, एक्स माइनस वाई यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले लिया, क्या बच गया माइनस का जेड स्केयर, प्लस में जेड इंटू में एक्स प्लस वाई, माइनस में एक्स वाई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस जेड स्केयर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई, तो ये एक्स माइनस वाई। आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, ये ले लिया, इसके साथ में हमने ये यहाँ से z कॉमन आ रहा है, z कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच जाएगा y, और यहाँ से क्या बचेगा z। ये 2 टर्म्स, इसमें से क्या कॉमन ले लिया हमने, x कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा माइनस का y आएगा, जबकि यहाँ पे कैसा है प्लस का, तो माइनस एक्स कॉमन ले लोगे, y माइनस
यहाँ से क्या बचेगा z। इन दोनों में से यहाँ से और यहाँ से देखिए y माइनस जेड बाहर आ जाएगा, तो y माइनस जेड भी कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा z माइनस एक्स। तो ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दे रखा है कि इफ डेल्टा, अगर ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है एंड और दे रखा है हमें कि कैपिटल आई जे, ये क्या होता है कोफैक्टर होता है। किसका कोफैक्टर, एलिमेंट का। कौन सा एलिमेंट, इसका ए आई जे। तो कैपिटल जो है वो कोफैक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं और स्मॉल जो है वो एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें से हमसे पूछा है कि विच वन इज ट्रू, कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो देखिए पहले स्टार्टिंग में ही जब हमने क्वेश्चन किया कि कोफैक्टर्स की हेल्प से आप डेल्टा एन की इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हो, तो मैंने बताया था कि ये जो आप एलिमेंट ले रहे हो और वही वाला आपका कोफैक्टर होना चाहिए। तो इसमें तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ 3 1 है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड की बात देखिए 1 1 है, यहाँ 1 1 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 1 2 है, 2 1 हो गया, फिर से अलग हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 1 1 1 ये तो दिख ही रहा है हमें दूर से कि ये तो अलग अलग है। नेक्स्ट की बात करेंगे 1 1, यहाँ 1 1 2 2 1, यहाँ 2 1 3 1, यहाँ 3 1, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट जो आपको क्लियर हुआ होगा और कोफैक्टर के हेल्प से आप किसी भी डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, आप सीख गए होंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल चेतना मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।